बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर के अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने कल सबको एक बहुत बड़ा झटका दे दिया, जहाँ पे 53 इयर्स की, महज 53 इयर्स की उम्र में, जब कोलकाता में उनका एक कॉन्सर्ट हो रहा था ऑडिटोरियम में, किसी को भनक तक नहीं लग पाई कि ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब होती जा रही थी, सफोकेशन हो रहा था, बीमार पड़ रहे थे। पूरा परफॉर्मेंस ख़त्म करने के बाद जब वहाँ से वो चले गए, उसके बाद अचानक से वो कोलैप्स हो गए। उसके बाद तुरंत से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहाँ पे हॉस्पिटल जाने से पहले ही उनका निधन हो चुका था। इट वॉज टू लेट। लेकिन क्या आपको पता है, लेजेंडरी सिंगर के जाते जाते अपनी कई सारी मेमोरीज़, कई सारी गाने और उनकी एक लेगेसी जो छोड़ के गए हैं ना, वो कभी भी कोई भी इंसान नहीं भूल सकता। हम रहे या ना रहे कल, याद आएंगे ये पल, ये ज़रूर होगा। लेकिन क्या आपको पता है, पॉपुलर सिंगर के आखिर ऐसे कुछ फैक्ट्स जो बहुत ही कम लोगों को पता है। चलिए के की याद में आपको कुछ उनके फैक्ट्स बताती हूँ जो शायद ही आपको पता होंगे। सबसे पहले तो के जो है एक ट्रेंड सिंगर बिल्कुल भी नहीं थे। जी हाँ, उन्होंने कोर्स तो किया था, लेकिन उन्होंने हाफ वे वो कोर्स छोड़ दिया था। और उसके पीछे का रीज़न जो था, उनके जो जिन्हें वो अपना गुरु मानते थे, जिन्हें अपना आइडल मानते थे, लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार, उनसे ही उन्होंने इंस्पिरेशन लेकर अपने आप को एक रॉ सिंगर के चलते सामने लाना सही समझा। क्या आपको पता है, मुंबई आने से पहले आखिर के क्या करते थे? बिफोर मूविंग टू मुंबई 1994 तक म्यूज़िक परस्यू करने से पहले वो होटल मैनेजमेंट में काम करते थे, होटल इंडस्ट्री में वो काम करते थे। और उसके बाद वो जब मुंबई आए, तब उन्होंने कहा कि अगर उनकी वाइफ नहीं होती तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। उनकी वाइफ ने उनकी मेहनत की, उनके लिए मेहनत की, उन्हें सपोर्ट किया, उनका सहारा बने, और जिसके चलते आज हम सब को के को जानने का मौका मिला, के गानों पे थिरकने का मौका मिला। क्या आपको पता है, बिफोर एंटरिंग बॉलीवुड उन्होंने 3500, जी हाँ 3500 जिंगल्स गाए हैं, जिंगल्स उन्होंने प्रेजेंट किए हैं, जिसके बाद उन्हें उनका बॉलीवुड का बिग ब्रेक मिल जाता है। और वो भी इतने आसानी से नहीं। उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हरिहरन जी ने उन्हें सबसे पहले स्पॉट किया था जब वो दिल्ली में एक गाना गा रहे थे, और हरिहरन जी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने के को आकर एडवाइस दिया कि तुम यहाँ पे सिर्फ गाने से बेहतर है कि तुम मुंबई आओ और वहाँ पे अपने सपनों की ज़िंदगी जियो। तुम्हारा आवाज़ बहुत खूब है और तुम ज़रूर एक बहुत बड़े सिंगर बनोगे। और देखिए आज क्या हुआ, एक बहुत बड़े सिंगर बने वो। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी कम उम्र में के का निधन हो जाएगा। क्या आपको पता है, फेम गुरुकुल में एज अ जज हमने उन्हें देखा है। वो उनका फर्स्ट और लास्ट स्टेंट था एज अ जज ऑन अ रियलिटी शो, जहाँ पे हमने अरिजीत सिंह जैसे सिंगर्स को देखा है, कई बड़े बड़े सिंगर्स को देखा है। लेकिन अरिजीत सिंह को परफॉर्म करने के बाद बाकी के सिंगर्स को परफॉर्म करता देख उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया उस पूरी एक्सपीरियंस को। लेकिन उन्होंने और किसी भी रियलिटी शो में जज के तौर पे काम करने से मना कर दिया। दैट वाज हिज फर्स्ट एंड लास्ट स्टेंट एज अ जज ऑन अ रियलिटी शो। भले ही के इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनकी मेमोरीज़, उनकी यादें, उनके गाने, उनकी लेगेसी हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आइए मिलके प्रे करते हैं कि आत्मा को शांति मिले। ओम शांति।